So next is derivatives, which also called as, okay, so what does mean? See, this is a smooth curve, say fx. Now I want to find the value of derivative at this point. So we say that y is equal to fx, and derivative is dy by dx is called a differential of y with respect to x, also known as derivative of y with respect to x, और ऑल्सो नोन एज एफ डैश एक्स. इसको एफ डैश एक्स बोलते हैं या डी वाई बाई डी एक्स, और सम वक्त फाइंड वाई डैश. तो इस पॉइंट पे अगर ध्यान दीजिए तो ये आपका पॉइंट एक्स है. इस पॉइंट से बहुत क्लोज जाइए, बहुत क्लोज. हालांकि मैं दिखाना है तो मैं थोड़ा दूर दिखा रहा था ताकि समझ आ जाए. तो व्हाट इज दिस? एक्स प्लस एच. इफ आई जॉइन दिस इट बिकम्स अ ट्राइंगल, यस और नो. और इस ट्राइंगल का जो स्लोप है tan थीटा, ठीक है, याद रखिए यहाँ पे ये क्या है, y क्या है बताइए, fx. और इस पॉइंट पे देखिए ध्यान से, ये क्या है, f ऑफ x प्लस एच. क्लियर? और एट दिस पॉइंट आई रिपीट, सो द पॉइंट वेरी क्लोज टू x. तो स्लोप आपका tan थीटा, स्लोप जिसको हम बोलते हैं m, आपने 10th में पढ़ा होगा, स्लोप m इज नथिंग बट tan थीटा. क्लियर? क्लियर? और x प्लस एच है द पॉइंट वेरी क्लोज टू h, वेरी क्लोज टू h. तो tan थीटा क्या होगा? अगर आप देखिए a है, ये b है और ये c है, तो tan थीटा क्या होगा? ab अपॉन bc. देखिए ध्यान, थीटा क्या होगा? ab अपॉन, मतलब bc. ab क्या होगा? fx पॉइंट a पे एफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन बी सी. क्या है? बी सी. बी सी नथिंग बट दिस डिस्टेंस विच इज व्हाट? एक्स प्लस एच माइनस एक्स. एंड एच इज वेरी, एक्स प्लस एच इज वेरी क्लोज टू दिस, वेरी वेरी क्लोज टू दिस, यानी लिमिट एच टेंडिंग टू 0. सो व्हाट इज दिस? लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच minus fx upon h. So this whole is nothing but, so f dash x. So f dash x or slope which is also called a gradient or derivative of y is what? fx. What is y? fx. और ये y आपका fx है with respect to x, with respect to x, with respect to x is, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए. तो क्या होगा? तो f डैश x यानी dy बाई डी एक्स, जिसको dy बाई डी एक्स बोलते हैं, f डैश x और dy बाई डी एक्स और y डैश इज व्हाट? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ व्हाट? h टेंडिंग 0, f of x plus h minus fx divided by minus fx divided by h. तो इस रेशियो का, क्लियर, इस एक्सप्रेशन का है f of x plus h minus fx upon h, h tending 0. This is nothing but what is the definition of derivative at a point x. So f dash x, क्लियर, क्या होगा? और dy by dx at the point x और differential of y with respect to x at the point x is nothing but limit of fx plus h minus fx divided by h, h tending to 0. Clear है? So this is called as what? Differentiation using first principles. इसी बोलते हैं finding. This is what is we called as finding the differential. इसी को हम बोलते हैं finding the differential और derivative of fx using first principles. तो अक्सर एग्जाम में आता है क्लास 11th में, सारे बोर्ड्स में, ठीक है, ISC बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, सब सारे बोर्ड्स में आता है. क्लियर? MP बोर्ड है, ऑल बोर्ड्स, आंध्र प्रदेश बोर्ड, जो भी बोर्ड है. तो फाइंडिंग द डिफरेंशियल और डेरिवेटिव ऑफ fx यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स कंसेप्ट. तो ये क्या होता है? f डैश x क्या होगा? यानी f डैश एट अ पॉइंट a क्या होगा बताइए? अगर हमें जो पॉइंट a पे निकालना है तो क्या होगा? f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच.
So this is what? Finding a limit what? H tending to, this is what? Limit LIM H tending to 0. तो यदि आपको डिफरेंशियल एट अ पॉइंट x इक्वल टू a निकालना है तो वो क्या होगा? f डैश a, f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h. फॉर एग्जाम्पल मुझे पॉइंट x इक्वल टू 0 पर निकालना है तो क्या होगा? f ऑफ 0 प्लस h यानी f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h. गॉट इट? इसी को बोलते हैं फाइंडिंग डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स. नाउ लेट मी सॉल्व अ क्वेश्चन ताकि आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, ओके. क्वेश्चन ये, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x using first principles. ठीक है, क्लियर? तो f डैश x क्या होगा बताइए? तो f(x) क्या है? sin x. हमें क्या निकलना है? इसका डिफरेंशियल. तो f डैश x क्या होगा? लिमिट ऑफ, बताइए, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h h टेंडिंग 0. नाउ व्हाट इज f(x)? sin x. तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा? दोबारा समझिए, हमको क्या निकालना है? डिफरेंट डेरिवेटिव या डिफरेंशियल ऑफ sin x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट. तो सोल्यूशन f(x) या sin x. तो बताइए f ऑफ x प्लस h क्या होगा? चलिए जल्दी बताइए, f ऑफ x प्लस क्या होगा? बताइए, sin ऑफ x प्लस h. यस और नो? तो पहले डिफरेंशियल की डेफिनेशन क्या है? यूजिंग फर्स्ट ये, तो लिमिट ऑफ व्हाट? sin ऑफ x प्लस h माइनस sin x अपॉन h टेंडिंग टू 0. इस पूरे का डेरिवेटिव तो निकालना है. चलिए अब एक हम फॉर्मूला पढ़ते हैं. साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2. दो एंगल्स का डिफरेंस, ठीक है? साइन c माइनस साइन d. साइन का डिफरेंस क्या है? साइन c माइनस साइन d. 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c में, यही कॉन्सेप्ट यूज करें. साइन c, c यहाँ पे क्या है? x प्लस h, d क्या है? x. तो बताइए c प्लस d अपॉन 2 क्या होगा? यहाँ पे अगर c, वेर c हमारे केस में क्या है? c क्या है? x प्लस h. d क्या है बताइए? d क्या है? x. तो c प्लस d क्या होगा बताइए? x प्लस h प्लस x कितना होगा? 2x प्लस h अपॉन 2. तो ये क्या होगा? 2x प्लस h बाई 2. ये क्या होगा बताइए? x प्लस h बाई 2. यस और नो? क्लियर? x प्लस h बाई 2. रिपीट, c x प्लस h है, देखिए ध्यान से, c d x है, तो c प्लस d क्या होगा? x प्लस h यानी 2x प्लस h अपॉन 2 यानी 2x अपॉन 2 यानी x प्लस h बाई 2. सिमिलरली व्हाट इज c माइनस d बताइए क्या होगा? c माइनस d क्या होगा? x प्लस h माइनस x. ये क्या होगा? h. तो c माइनस d बाई 2 क्या होगा? h बाई 2. तो व्हाट इज दिस? लिमिट, बताइए, साइन ऑफ, अरे सॉरी, 2 cos c प्लस d बाई 2 x प्लस h प्लस x बाई 2. क्या c प्लस d बाई 2 क्या है? cos x प्लस h बाई 2. यस नो? इनटू डॉट मतलब मल्टीप्लाई साइन c माइनस d बाई 2. c माइनस d क्या है? h. साइन ऑफ h बाई 2 अपॉन व्हाट? h टेंडिंग टू 0. रिपीट, मैं इसको समझाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है. साइन c माइनस साइन d, 2 cos c प्लस d बाई 2 x प्लस h प्लस x कितना होगा? 2x प्लस h अपॉन 2 क्या होगा? x प्लस h बाई 2. साइन c माइनस d x प्लस h माइनस x क्या होगा? x कट जाएगा h बाई 2 अपॉन h. नाउ फर्दर ध्यान देखिए, तो ये क्या होगा? कंटिन्यू कर रहे हैं इसी से. तो ये क्या होगा? अब ध्यान देखिए, लिमिट h टेंडिंग 0. ये साइन h बाई 2 है. अगर इस 2 को हम यहाँ लिख देते h बाई 2 हो जाएगा ना. तो लिमिट 2 cos x प्लस h बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ h बाई 2, ये एंगल है, अपॉन
इस 2 को आप यहाँ ले आइए, डिनोमिनेटर पार्ट में इस 2 को, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये h/2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल। तो यूजिंग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, तो ये क्या होगा बताइए? लिमिट ऑफ, अब ये 2 हट के यहाँ आ गया, सॉरी, लिमिट ऑफ cos x प्लस h/2 h टेंडिंग टू 0 मल्टीप्लाइड बाय लिमिट ऑफ sin h/2 अपॉन h/2 h टेंडिंग 0। चलिए अब एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताइए, लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट्स क्या है कि लिमिट ऑफ बताइए sin x अपॉन x x टेंडिंग टू 0, ये क्या होता है? 1। सो दिस वी हैड स्टडीड इन द लास्ट सेशन। तो लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ा था स्टैंडर्ड लिमिट्स, तो इसको क्लियर। तो sin x अपॉन x x टेंडिंग टू 0 क्या होता है? 1। तो x टेंडिंग टू 0, तो x क्या है? h/2, जो h अगर टेंडिंग 0 तो h/2 तो और 0 से कम होगा, नज़दीक होगा h/2, तो ये क्या होगा लिमिट? ये लिमिट क्या होगा? 1। सो ये क्या होगा? लिमिट आप h को आपको 0 किए, h को टेंडिंग 0, तो ये क्या हो जाएगा? cos x प्लस h/2, yes or no, into 1. Now as h tend to 0, अब h tending 0, I repeat, multiplied by 1, तो h tending 0 होगा, तो ये क्या होगा? 0, h approaching 0, very very near to 0, तो ये क्या होगा? cos of x into 1, यानी cos x. So the derivative of the differential of sin x is what? cos x. क्लियर है? यस और नो? डन है? समझ आया? क्लियर? तो यहाँ पे मैं दोबारा समझा रहा हूँ, यहाँ पे sin h/2 अपॉन h/2 ये हो गया 1, बिकॉज sin x अपॉन x क्या होता है? x टेंडिंग 0 1 होता है, और cos x प्लस h/2 h टेंडिंग 0, तो ये h प्लस 0 हो जाएगा, तो cos x। क्लियर? लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम। Okay, find one more problem. Find derivative of x cube using first principles. Again, see, using first principles. ठीक है? क्लियर? तो देखिए ध्यान से। ओके, तो ठीक है, सॉल्यूशन, वी कम टू सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज एफ एक्स? बताइए, एफ एक्स क्या है? एक्स क्यूब, यस। तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा? एक्स प्लस एच द होल क्यूब, यस और नो? क्लियर? ओके, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? जो डेफिनेशन है एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स, clear, is what? Limit of fx plus h, yes or no? I'm sorry, fx plus h minus fx, differentiating first principles, upon h tending to 0. तो fx plus h minus ये, तो ये क्या हो जाएगा? Limit of x plus h cube minus x cube upon h tending to 0, इस पूरे की लिमिट निकालनी है। x प्लस एच क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन h। ध्यान से फर्स्ट प्रिंसिपल ये क्या कहता है? फर्स्ट प्रिंसिपल यही तो कहता है एफ डैश एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज व्हाट? दिस। एफ एक्स हमारा एक्स क्यूब है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा? एक्स प्लस एच होल क्यूब, एक्स के बजाय एक्स प्लस एच सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। नाउ टेल मी व्हाट इज क्लियर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बताइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, ये सुनो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सुनो, यही तो है। तो वाई आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला? बिकॉज ए इज माई एक्स प्लस एच, बी इज माई एक्स। तो अब वेर यहाँ पे ए क्या बताइए? एक्स प्लस एच, बी क्या है? एक्स। तो ए माइनस बी क्या होगा बताइए? एक्स प्लस एच माइनस एक्स, क्या आ जाएगा? एच। ध्यान से देखिए, ए हमारा एक्स प्लस एच है, बी हमारा एक्स है, तो ये क्या होगा? लिमिट,
अगेन अब a माइनस बी क्या होगा, देखिए ध्यान देखिए x प्लस एच, तो लिमिट h मल्टीप्लाइड बाय सी, ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया ना, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, ए स्क्वायर, व्हाट इज ए स्क्वायर, एक्स प्लस एच द होल स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी एक्स प्लस एच, ए एक्स प्लस एच है, बी क्या है एक्स प्लस बी स्क्वायर क्या है, बी क्या है आपका एक्स स्क्वायर, यस और नो, अपॉन एच, इस पूरे की लिमिट एच टेंडिंग जीरो, याद रखिए एच अप्रोचिंग जीरो, एच जीरो नहीं है, क्लियर, एच जीरो नहीं है, क्लियर, एंड दिस इज व्हाट मल्टीप्लाई बाय डॉट, सो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या है, ए माइनस बी मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ए माइनस बी क्या होगा, एक्स प्लस एच माइनस एक्स एच मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर एक्स प्लस एच होल स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस एच इंटू एक्स प्लस बी क्या है एक्स स्क्वायर, यस। तो अब बताइए एच और एच तो कैंसिल हो गया और एच चला भी गया, देखिए नाउ एच देयर नो रोल ऑफ एच हियर, सो व्हाट इज दिस, क्लियर, शुड आई रब दिस, ओके, तो अब क्या होगा, तो ये क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, हाँ चलिए अब इसकी लिमिट क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये सुनो, तो ये क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 2hx प्लस hx कितना होगा, 3hx प्लस एच स्क्वायर, ये सब होगा ना, और याद रखिए h अप्रोचिंग जीरो, वेरी h अप्रोचिंग जीरो, h इज वेरी क्लोज टू जीरो, तो h जब जीरो को अप्रोच होगा तो जीरो इंटू एनीथिंग क्या होगा, जीरो, तो ये क्या होगा, लिमिट, ये क्या हो जाएगा फर्दर, लिमिट ऑफ, अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट यूज कर रहे हैं, लिमिट ऑफ 3x स्क्वायर, हाँ अब जीरो डालिए तो क्या होगा, 3x स्क्वायर h टेंडिंग जीरो, h टेंडिंग तो 3 इंटू जीरो इंटू एक्स प्लस एच स्क्वायर यानी जीरो स्क्वायर, तो ये क्या होगा 3x स्क्वायर, सो द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल व्हाट, 3x स्क्वायर, तो ये आपका आंसर है, क्लियर है, ओके डन, ध्यान देखिए मैं, क्लियर, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, एफ एक्स प्लस एच एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस दिस अपॉन एच, एक्स प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी जो कि एक्स प्लस एच माइनस एक्स एच है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एच कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों में एच टेंडिंग जीरो, एच जीरो नहीं है, सो वी कैन डिवाइड, अब ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एच एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, अब हम x स्क्वायर को एक तरफ जोड़ें तो x स्क्वायर आई गॉट 3x स्क्वायर, 2hx एंड hx 3hx प्लस h स्क्वायर, गॉट इट, सिमिलरली सो दैट इज हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स, क्लियर, okay, now let's do a problem from the book, one more unsolved problem. It says that find the derivative of tan x using first principles. Clear? Okay, so let us find the derivative. fx क्या है, tan x, ये सुनो, tan x क्या होता है बताइए, साइन ऑफ x अपॉन cos x, ये सुनो, तो fx प्लस h क्या होगा बताइए, साइन ऑफ x प्लस एच अपॉन कॉस ऑफ x प्लस एच, ये तो होगा, जहाँ जहाँ x है बस वहाँ x प्लस एच है, तो एफ एक्स प्लस एच, इससे पहले कि हम सॉल्व करें पहले ये तो डिफरेंस निकालना, ये तो लिमिट में माइनस एफ एक्स, ये क्या होगा माइनस एफ एक्स,
क्या होगा बताइए, साइन ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस एच। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये थोड़ा टफ प्रॉब्लम है। दोबारा समझा रहा हूँ, मैं आपको बहुत सिंपल कर रहा हूँ, लेकिन देखिए ध्यान से, बहुत डेलिकेट प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट है। हम मैं इसलिए स्लोली जा रहा हूँ। एफ एक्स क्या, tan x, tan x हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एच। मैंने क्यों निकाला, बिकॉज एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। यस और नो? तो हम पहले से ही एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स निकाल लेते हैं, ताकि सिम्प्लीफाई करना हमारे लिए भी आसान हो जाए। माइनस सबके लिए आसान हो जाए, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसको आप निकालेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताइए, कॉस एक्स प्लस एच, यस और नो, इंटू कॉस एक्स, यस और नो। अब ये क्या होगा, कॉस साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, क्या लग रहा है, इस टाइप का नहीं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, मैं तो ये क्या, साइन, आई रिपीट, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये साइन ऑफ ए माइनस बी तो हुआ, तो ये क्या हो गया, साइन ऑफ, आई रिपीट, वेर इज व्हाट इज, आई रिपीट, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन ऑफ ए क्या है, एक्स प्लस एच, साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन क्या, कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एच। तो ये क्या होगा, साइन एच हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा साइन एच, भाई देखिए व्याकरण में एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, साइन एच अपॉन कॉस ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस एच। ध्यान देखिए, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, मैं दोबारा समझा देता हूँ। एफ एक्स ये रहा, एफ एक्स प्लस एच साइन ऑफ एक्स दिस माइनस दिस, डिनोमिनेटर क्या होगा, कॉस एक्स एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू दिस माइनस दिस। ये क्या है, साइन ऑफ ए माइनस बी, वेर ए इज एक्स प्लस एच, बी क्या है एक्स। तो साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स क्या होगा, साइन एच अपॉन दिस। देयरफॉर ओके, कंटिन्यूइंग फर्दर, नाउ एफ डैश एक्स निकालना था ना, तो एफ डैश एक्स क्या है, डी वाई या डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स यानी एफ डैश टैन एक्स, ये तो निकालना था एट एक्स। ये क्या होगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये सुनो, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल एच टेंडिंग टू 0। व्हाट इज एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बताइए, साइन एच अपॉन, तो साइन एच अपॉन, और ये 1 अपॉन एच है, इसको बोल सकते हैं। ओके ठीक है, साइन एच अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एच, क्लियर। और ये तो हो गया एफ एक्स प्लस एच, और नीचे क्या है, एच और है, लिमिट एल आई एम एच टेंडिंग टू 0। तो ये क्या होगा, अलजेब्रा लिमिट से यूज करिए, लिमिट क्या होगा, साइन एच अपॉन एच, यस और नो, एच टेंडिंग 0 मल्टीप्लाइड बाय लिमिट ऑफ व्हाट, देखिए साइन एच अपॉन 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। ध्यान देखिए, इस पूरे का लिमिट दोबारा समझिए, ये साइन एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स है, साइन एच अपॉन दिस, तो हमने साइन एच अपॉन लिख दिया, और अपॉन एच भी तो था नीचे, तो साइन एच अपॉन एच इंटू वॉट, अलजेब्रा लिमिट्स, क्लियर। लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल लिमिट्स। नाउ टेल मी, साइन एच अपॉन एच एक्स टेंडिंग 0 क्या होगा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स टेंडिंग 0 1, और एच क्या है, एच क्या है बताइए, टेंडिंग टू 0, एच क्या है, टेंडिंग टू 0। तो एच टेंडिंग 0 का, तो कॉस एक्स प्लस एच क्या होगा, एक्स प्लस 0 यानी कॉस एक्स। तो दिस इज व्हाट 1, बिकॉज साइन एच अपॉन एच क्या होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये क्या होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर, यानी सेक्स स्क्वायर एक्स, बिकॉज 1 अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, क्लियर। सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन कॉस एक्स होल स्क्वायर यानी सेक्स। सो आंसर इज व्हाट
Therefore derivative of tan x with respect to x using first principle is what? Sec square x. Clear है? Done? Similarly, okay, so I'll do further problems from your textbook, unsolved problems. Let me take a few. It says that find the derivative of fx is equal to x plus 1 upon x minus 1. क्लियर? लेकिन यहाँ पे कोई वो नहीं है. क्लियर? ओके. Using first principles. So find the derivative. Question is find the derivative of, again an unsolved problem of your book. Clear? fx is equal to x plus 1 upon x minus 1. क्या इसको हम ये लिख सकते हैं? बताइए. x minus 1 plus 2 upon x minus 1. Yes or no? ध्यान रखिए. x minus 1 किया प्लस 2 तो x plus 1 ही तो हुआ. तो ये क्या होगा? 1 plus y. अगेन चलिए ठीक है. लेट मी डू इट बच्चों की तरह. तो x minus 1 upon x minus 1 plus 2 upon x minus 1. तो ये क्या होगा? 1 plus 2 upon x minus 1. Yes or no? fx. और f of x plus h बताइए क्या होगा? बस जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x plus h रख दीजिएगा. तो 1 प्लस, यहाँ तो कोई डिस्टर्ब, 2 अपॉन x प्लस h माइनस 1. तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स सब कर सकते हैं. हाँ हो जाएगा. तो ये क्या होगा? एफ एक्स प्लस एच 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1. ये सुनो. तो 1 और 1 तो कैंसिल कर जाएगा. ये जो कहेगा 2 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1. आराम देखिए. फिर से देखिए, इसका डिफरेंशियल निकालना है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का. ठीक है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स. तो एक्स उसको मैं ले सकता था, जस्ट सिम्प्लीफाई कर दिया. 1 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1. तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो? 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1. ठीक है, देयर मैनी मेथड्स, जस्ट वन, आई हैव जस्ट सिम्प्लीफाइड इट. तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 माइनस 1 प्लस दिस. तो ये क्या होगा? 2 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1. अगर आप इसको देखिए ध्यान से तो क्या होगा? एक्स प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1. ये सुनो. क्लियर? और ये इसको यहाँ ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1. ध्यान देखिए. क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा? खोलिए. 2x 2 इंटू एक्स 2x, यहाँ भी 2x है और माइनस है तो कट जाएगा. 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, यहाँ भी 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 है, ये भी कट जाएगा. कोई माइनस 2 और ये बाहर प्लस है, माइनस है तो प्लस 2. अब बचा क्या? क्लियर? तो ये तो कट गया. फिर माइनस 2h. ओके, तो माइनस 2h अपॉन x प्लस एच माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1. ध्यान से देखिए. शुड आई रिपीट वंस अगेन? चलिए कर देते हैं. एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स. एफ एक्स आपका है 1 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1. एफ एक्स प्लस एच क्या होगा? 1 प्लस 2 अपॉन, जहाँ x है बस वहाँ x प्लस एच लिख देना है, माइनस 1. तो इसका डिफरेंस क्या होगा? दिस माइनस दिस. 1 और 1 कैंसिल हो गया. 2 अपॉन दिस माइनस 2 अपॉन एलसीएम निकालिए. तो x प्लस एच माइनस 1 एक्स माइनस 1. तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस दिस. अगर आप इसको 2x कैंसिल्स आउट, माइनस 2 कैंसिल्स आउट एंड यू आर लेफ्ट विद माइनस 2h अपॉन दिस. क्लियर? अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल का कंसेप्ट क्या है? देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या होगा? बताइए. एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ एक्स प्लस एच, ये बताइए, माइनस एफ एक्स अपॉन एच. यही तो डेफिनेशन है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स. लिमिट एच टेंडिंग टू 0 इस पूरे का. तो ये क्या होगा? लिमिट माइनस 2h अपॉन एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स कर रहे हैं अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1
मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। ये तो fx प्लस h माइनस है, लेकिन अपॉन h भी तो है, तो h अपॉन है तो ये h हो गया। h टेंडिंग टू 0, ध्यान देखिए, फिर से देखिए, माइनस 2h अपॉन दिस, ये मैंने सेम कॉपी, अपॉन h है तो h यहाँ पे भी रहेगा। तो अब देखिए h टेंडिंग टू 0 तो h कैंसिल हो गया, तो ये क्या होगा, लिमिट ऑफ अगेन h टेंडिंग टू 0 माइनस 2 अपॉन x प्लस h माइनस 1, सॉरी x प्लस h माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। चलिए अब h को 0 डाल दीजिए क्योंकि h टेंडिंग 0 है, तो ये क्या होगा, माइनस 2 अपॉन x प्लस 0 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, x माइनस 1, x प्लस 0 माइनस 1 क्या होगा, x माइनस 1, ये क्या होगा x माइनस 1 दोनों नीचे, तो माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 द होल स्क्वायर। So this is the answer. Got it? Very important. Please, so this again was an unsolved problem of a book. Okay? So this is all is about differentiation using the first principles. Now I have got some direct formula also. So there are two methods. Clear? Okay. Now there are some formulas on differentiation. क्लियर, लाइक नाउ स्टैंडर्ड फॉर्मूले में बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव और स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑन डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहला फॉर्मूला ये है कि नंबर 1 डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, ये एक्स एक कॉन्स्टेंट है, सी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इज व्हाट 0, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल कौन सी है। नंबर 2 ये कहता है कि d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर n, ये क्या होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, अब इसको डायरेक्ट आप यूज करें, n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1। थर्ड फॉर्मूला क्या है कि d अपॉन डी एक्स ऑफ समथिंग सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय से एक्स टू पावर n, ये क्या होगा c इंटू, c बाहर हो जाए, कांस्टेंट बाहर, n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1। अनदर फॉर्मूला, कोई भी फंक्शन हो डी अपॉन डी एक्स ऑफ सपोज सम कांस्टेंट के सी जो इंटू एफ एक्स, ये क्या होगा, एफ एक्स एक कोई फंक्शन है, तो ये क्या होगा, के कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी एफ डैश एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स को ही बोलते हैं एफ डैश एक्स, तो के मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, जिसको हम बोलते हैं एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव है। नेक्स्ट इज डी अपॉन डी एक्स, क्लियर, ऑफ एफ अपॉन जी, वेयर एफ एक्स एक फंक्शन है, जी एक्स भी एक फंक्शन है, सॉरी पहले प्रोडक्ट करते हैं, एफ प्लस जी, एफ प्लस एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी दो फंक्शंस को ऐड करना और फिर डिफरेंशियल निकालना है, दो फंक्शंस को ऐड किया और फिर उसका डिफरेंशियल निकालना है, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, तो ये होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स डिफरेंशियल प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ व्हाट, जी एक्स। अच्छा, d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एफ डैश। देखिए d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स को हम शॉर्ट बोलते हैं एफ डैश, क्या बोलते हैं, एफ डैश। क्लियर, आई रिपीट, सो इन शॉर्ट वी कॉल आर डेरिवेटिव और एफ डैश, एफ प्राइम, और ठीक है, तो ये क्या होगा, सिंपली एफ प्राइम प्लस जी प्राइम। एफ प्राइम वॉट, डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स, जी प्राइम वॉट, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल ऑफ जी एक्स। तो d अपॉन डी एक्स, जी एक्स को हम जी प्राइम बोल रहे हैं, जी डैश, और डी अपॉन डी एफ एक्स को हम एफ डैश बोल रहे हैं। सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला नंबर 5. Number 6, these are some standard formulas which you can use directly. d upon dx of fx minus gx, तो ये क्या होगा, d यानी d upon dx of fx यानी f dash minus g dash। तो डिफरेंशियल ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज नथिंग बट उनके डिफरेंशियल का डिफरेंस। व्हाट इज एफ डैश हियर, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, व्हाट इज जी डैश, डी अपॉन डी एक्स बीच में माइनस। सिमिलरली 7th, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये लेibniz थ्योरम ही है, एफ इंटू जी। एफ एक फंक्शन है, जी एक अलग से फंक्शन है, क्लियर। तो डी अपॉन डी एक्स का प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन, डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स, जी डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स,
प्लस जी एक्स, इसको आप एफ एक्स लिख सकते हैं जब पूरा ही लिख रहे हैं, तो एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ व्हाट, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये मल्टीप्लाई, अब बीच में प्लस है, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड किया, तो ये सिंपली इसको क्या बोलते हैं, एफ इंटू जी डैश, यस, प्लस जी इंटू एफ डैश। देखिए आसान तरीका क्या है, तो एफ इंटू जी, डी अपॉन डी एक्स मतलब जी डैश, डिफरेंशियल को हम जी डैश बोलते हैं, प्लस जी इंटू एफ डैश। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हैं, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डिफरेंशियल निकालना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इज नथिंग बट लेबनिट्ज थ्योरम, लेबनिट्ज थ्योरम। तो एफ इंटू जी डैश प्लस जी इंटू, तो फर्स्ट फंक्शन टू डिफरेंशियल सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एंड लास्टली अब डिफरेंशियल है तो प्रोडक्ट है तो एक डिवीजन भी होगा, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ टू फंक्शंस एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो एफ एक्स एक फंक्शन है जिसको हम शॉर्ट बोलते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ अपॉन जी, एफ एक्स को शॉर्ट है एफ, तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर, यहाँ देखिए ध्यान से बहुत आसान है, तो दो फंक्शंस का रेशियो है, रेशियो या डिवीजन का डिफरेंशियल निकालना है एफ अपॉन जी, तो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, जी स्क्वायर। आई रिपीट, तो फंक्शन जी मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ एफ माइनस फंक्शन एफ मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ जी अपॉन फंक्शन जी का होल स्क्वायर। क्लियर? So these are standard formulae. So for example, I want to find d upon dx of 6x to the power of 7. तो ये क्या होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय d upon dx of x to the power 7. अब x to the power 7, x to the power n का डिफरेंशियल क्या है, मतलब ये d upon dx of x to the power n क्या है, n मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू पावर माइनस 1, अभी तो बताया था। तो ये क्या होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय n क्या है 7, n क्या है यहाँ पे 7, सो 6 मल्टीप्लाइड 7 इंटू एक्स टू पावर ऑफ 7 माइनस 1, तो ये क्या होगा 6 इंटू 7 कितना हो गया 42 एक्स टू पावर ऑफ 6। गॉट इट? क्लियर? सिमिलरली d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन एक्स टू 5 क्या होगा, ये निकालना है, तो ये क्या होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ, वन मोर क्वेश्चन, एक्स टू माइनस 5, ये तो हुआ 1 अपॉन 5 वॉट, तो यह क्या होगा कि यहाँ क्या होगा d अपॉन डी एक्स एक्स टू एन क्या है n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1, यही तो है, तो माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू पावर ऑफ माइनस 5 माइनस 1, तो ये क्या होगा माइनस 5 एक्स टू पावर माइनस 6, यानी माइनस 5 अपॉन एक्स पावर 6। क्लियर? सो दिस इज जस्ट सम एग्जांपल्स, so for your understanding, so this is the concept of differentiation. Clear? Remember the formulas are very important.